तो खड़े हो जाओ। अब सुनो, आपको मोटापा कम करने के लिए, एक तो इधर से बहुत मोटा है, तो इसके लिए तो ये साइड का फैट कम हो जाएगा। हाथ ऐसे कान से लगा हुआ, ऊपर वाले हाथ के थोड़ी नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास। ये कितना अच्छा है ना। सबकी साइडें पतली पतली हो जाएंगी। ये ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास। सारी साइड खींचती है ना, तो ये साइड ठीक हो जाएगी। फिर एक ये और कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। यहां वाला भी घटेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। फिर सुनो, फिर ये यहां से भी मोटा है ना, और यहां से भी, या आगे पीछे से एकदम ऐसे एक आइडियल फैट होना चाहिए, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। किसी किसी के तो पूरा ऐसे पैंट खिसकती रहती है, वो भी ठीक नहीं, ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस। तो ऐसे ये पाद हस्तासन इसको बोलते हैं। कितनी बार करना? 10, 20, 30, 40, 50 बार तक कर सकते हैं, जिसको जितनी जरूरत है। आधा किलो से लेके 2 किलो वेट कम हो जाता है एक ही दिन में, 1/2 to 2 kg। तो चलो थोड़ा आपको पसीना निकाल दे। एक बार पसीना जरूर निकलना चाहिए, इतना ज्यादा कि नहा ले पसीने में। हाँ, तो थोड़ा सा निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते, नहीं तो आप लोगों के कुछ क्रीम पाउडर झड़ जाएंगे। ये पहला अभ्यास, ये 12 अभ्यास हमने बनाए, एक पैकेज, 12 अभ्यासों का एक पैकेज बनाया फिजिकल फिटनेस के लिए। दिस इज फास्ट, रोज कर लेना तो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस रहेगी इससे। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, घुटना उठाया, छाती से लगाया। हाथ ऐसे रखो, बैलेंस बढ़िया बनेगा। तो हाथ ऐसे करो, फास्ट, यस। फिर ये घुटने के लिए, सीधे सीधे। घुटने के लिए, फिर पूरे पैरों के लिए। पैर भी तो सुंदर रहने चाहिए एकदम।
जवान जवान बच्चे हैं ना, वो पूरे बैठ सकते हैं। बैठो जवान बच्चों, ऐसे। अब इसमें कुछ तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। पीछे वाला पैर सीधा, सांस भर के। ये 12 अभ्यास है, ये 8वां पोज है। लंबे लंबे श्वास। और फिर ये वाला। लास्ट वाला पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना। कैसे? चलो, अच्छा लगे। तो मैंने सरल ही सरल बताया, ये वाला तो बताया ही नहीं अभी। करोगे? बोले बाबा जी पड़ जाएंगे। बैठो बैठो बैठो। अब सरल वाला बता दूं। सरल वाला सबसे अच्छा है प्राणायाम। 1 2 ये, तीसरा, चौथा, 5वां बताया ना, भ्रामरी उद्गीत।
और गला और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए उज्जाई भी बड़ा अच्छा होता है। गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं। गले की प्रॉब्लम हो ना थायराइड की, उसमें अल्ट्रोक्सिन आदि गोलियां खानी पड़ती है। T3, T4, TSH इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो कपालभाति, ये उज्जाई, फिर ये गले का ये अभ्यास, फिर एक सिंहासन होता है, ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ये पॉइंट होता है, आपको एक्यूप्रेशर सिखाया था ना आज, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है गले और थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए। ये यहां दबाने से गला थायराइड ठीक होता है, इधर दबाने से टॉन्सिल ठीक होते हैं। पहली दूसरी उंगली के नीचे दबाने से आंख अच्छी होती है, आईज का ग्लासेज है, नंबर आ गया है तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ही करना है। फिर ये बीच में है, ये उसके लिए है, फेफड़े के लिए। लास्ट में ऊपर कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे शुगर के लिए। यहां शुगर, यहां हार्ट, यहां कान, ऊपर कान, उसके नीचे फिर ये हार्ट, उसके नीचे ये पेनक्रियास। ये देखो, इधर ये कान है, इधर ये हार्ट है, ये पेनक्रियास है। ऐसे ये ऊपर कान, उसके नीचे हार्ट, उसके नीचे पेनक्रियास, ऐसे ये 3 पॉइंट है। फिर ये हथेली के बीच में किडनी है। ये ऊपर से ऐसे ही शुरू होता है, ऊपर से ब्रेन के लिए, साइनस के लिए पॉइंट होते हैं, फिर नीचे आंखों के लिए, कान के लिए, फिर हार्ट के लिए, फिर पेनक्रियास के लिए, फिर ये बीच में किडनी है तो किडनी के लिए, फिर नीचे ये हमारे मूत्र संस्थान है तो ये यहाँ, फिर ये उसके लिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए और जननांगों के लिए, उसके लिए होता है। फिर यहाँ बवासीर के लिए होता है, ये थायराइड के लिए। और ऐसे जोर से दबाओ ना तो ताली बजाने से बीमारी मिट जाती है। जोर से ताली बजाते हैं ना ऐसे, जोर से ताली बजाने से सब बीमारियां मिट जाती हैं। तो जोर से ताली बजाया करो और एक बार जोर से हंस लिया करो, ठेका लगा के। एक बार हंस के दिखाओ सभी, जोर से। रुक क्यों गए, फिर हंसो ऐसे। जो एक बार भी जोर से हंस लेते हैं फिर उनको कोई बीमारी, और जो हमेशा मुस्कुराते रहते उनके पड़ोसियों को भी बीमारी। तो आप में कुछ हंसने वाली बहनें बैठी हुई हैं तो वो पड़ोसियों को भी खुश रखती हैं। तो सुनो, ये तो हंसने के बारे में बताया आपको। अब 12 आसन बताते हैं आपको जो सबको करने चाहिए। आज आपको थोड़ी देर में कितने पैकेज दे दिए देखो। फिर इसी में कमर का भी आ जाएगा। कमर के लिए, कमर दर्द होता है ना बहुत बहनों को, किसी को फिर पेट की गड़बड़ी है, फिर किसी को डायबिटीज है। वैसे तो सब बीमारियों की मुख्य जो दवाई है, इलाज है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम से करीब करीब 99% आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। 99% आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा योग में इफेक्टिव है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है। शरीर में तो परिवर्तन आता ही है, बॉडी में तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, माइंड और सारी इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा काम है। खैर चलिए, आपको अभी हम आसन बताते हैं। आसनों में सबसे पहले पैर सामने खोल लीजिए। अब आपको 12 आसन बता रहे हैं, कितने ये याद रखना। और ये बताते बताते आपको हम खान पान के बारे में भी बताएंगे। एक तो हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, भाई अपना खान पान ठीक रखो, अपना आहार विचार ठीक रखो, ये बोलते थे ना। अपने खान पान ठीक रखो, अपने विचार संस्कार ठीक रखो। ऐसी छोटी छोटी बातें बोलते थे कि बहुत जरूरी बातें। और भाई
अपने जीवन में आदतें ठीक रखो। हमारी बैठने की आदत ठीक नहीं है। आप जैसे ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन हम ऐसे कितनी देर बैठते हैं? थोड़ी देर बाद ऐसे कमर झुक जाती है। बैठने की आदत ठीक नहीं। लेटते कैसे हैं? ज्यादातर लोग ऐसे लेटते हैं। ये गलत आदत है। कुछ ऐसे लेटते हैं। एक मोटा सा तकिया यहां लगा लेंगे, एक यहां लगा लेंगे, एक यहां लगा लेंगे। इससे कमर का बैलेंस बिगड़ता है। ये ठीक पोज नहीं है लेटने का। ठीक पोज ये है, घुटने पर घुटना, थोड़े से पैर मुड़े हुए और साइड में एक थोड़ा सा ऐसे तकिया लगा लें, जिससे कि क्योंकि गर्दन में इसमें गैप है ना, तो एक गैप फुलफिल हो जाए। ऐसे हाथ भी फ्री रहे, ये हाथ भी फ्री। ये राइट पोज। सुन, इधर से सोएंगे तो ये स्वर चलेगा। ये ठंडा है, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा, हार्ट वालों के लिए जिनको गुस्सा बहुत आता है। अब ये वाला स्वर चलेगा तो डाइजेशन अच्छा रहता है। ये ऐसे होगा। या तो सीधा सो, सीधा ऐसे सो। अब सीधा भी सोएंगे तो सीधा नहीं सोते लोग। कैसे करेंगे? सीधा भी सोएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। ऐसे तो कर ही लेंगे, ऐसे ऐसे हाथों से छाती को दबा लेंगे, ऐसे। सीधे नहीं सो सकते, ऐसे सो। सीधा सोना हो तो ऐसे सो, साइड में सोना हो तो जैसे मैंने बताया वैसे सो। हम लोगों को सोना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। कुछ तो बोलते हैं तो ऐसे जैसे सुबह से अदरक खा रखी हो, किसी ने करेला खा रखा हो। मतलब कड़वा कड़वा बोलेंगे, तीखा तीखा बोलेंगे। प्यार से बोल लो। कोई दूसरा उसको बोलो ना, भाई इतना गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मैंने गुस्से वाले को गुस्से के बारे में बता भी दो तो अच्छा नहीं लगता। हमारी बोलने की आदत ठीक नहीं है, हमारी बैठने की आदत, सोने की आदत, देखने की आदत, खराब खराब चीजें देखने की, सुनने की आदत। किसी के तो हाथ पैर ऐसे चलते रहते हैं, बैठे बैठे कोई पन्ना मिल जाए तो उसके 100 टुकड़े कर देते हैं बैठे बैठे। हमारी छोटी छोटी खराब आदतें हैं। कुछ बैठे बैठे एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे, और कुछ नहीं तो किसी की कमर में अंगुली लगा देंगे, किसी का इधर से कपड़ा खींच लेंगे, किसी को चुटकी मार देंगे, चलते चलते किसी की टांग में टांग उलझा देंगे। माने उल्टी उल्टी आदतें, ये ठीक नहीं है। अच्छी आदतें बनाइए। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई अपनी आदतें ठीक करो, खान पान ठीक करो, और भाई मिलजुल के रहो, और भाई मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ। बस इतनी तो बातें, और क्या है जिंदगी में। इसके लिए आपको कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके अंतरात्मा में कुछ सब जानती है। चलो अब 12 आसन। ऐसे पैर मोड़ लो, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, दोनों घुटने मिले हुए, ऐसे पैर मोड़ लिए। यह है वज्रासन। क्या नाम है बोलो? खाने के बाद ऐसे बैठ सकते हैं आप। खाली पेट आसन करने चाहिए, खाली पेट कपालभाति करना चाहिए। किसी को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना है, या जैसे कंधों में दर्द हो गया तो ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, ऐसे। ये कभी भी कर सकते हैं, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं, गाड़ी में चलते चलते भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और खाली पेट है तो कपालभाति कर सकते हैं। ये खाने के बाद नहीं करना। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो आसन बताएंगे 12 आसन, वो खाली पेट ही करना, सुबह या शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास। अंगूठा अंदर, अंगूठा। अब 12 आसन ये कंप्लीट पैकेज है योगासनों का।
आज प्राणायाम का पैकेज भी बता दिया आपको, आसनों का पैकेज, मोटापा का पैकेज। अब ये कंप्लीट पैकेज है सभी बीमारियों के लिए। 12 आसन। बच्चों का पैकेज पहले बता दिया था। आगे झुक के रुकना पड़ता है। श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर दबा दिया। तो पेट के लिए और डायबिटीज के लिए रामबाण है। कपालभाति और मंडूकासन कर लें, थोड़ा गिलोय का जूस पी लें तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये मेरा 0% हेल्थ बजट का फार्मूला है। ये लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर। ये ऐसे, ये पहला अभ्यास 3 से 5 बार किया जा सकता है। दूसरा भी बाएं नीचे दाएं ऊपर। सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर दबाएंगे। आगे झुकेंगे तो गर्दन सीधी रहेगी, छाती घुटनों से लग जाएगी। देखो ऐसे। Bend your body forward and try to touch your chest with your thumb. Knees. छाती को घुटनों से लगाना है, गर्दन सीधे रखना है। देखो ऐसे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं और रुकते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिर पेट पूरा अंदर दबता है, पूरी एक्सरसाइज होती है। अभी करके देखो, आज भी भूख बहुत अच्छी लगेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। एक दिन योग करो, नींद बहुत अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, मन खुश रहता है। ये कितने फायदे हैं योग के, तो हजारों फायदे हैं। ये एक अभ्यास हुआ। दूसरा, दोनों हाथ ऐसे उठाइए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। ये एक अभ्यास को 2-3 बार कर सकते हैं। पैर सीधे। अब वक्रासन, ये भी बहुत अच्छा आसन है। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा। अब ये बायां हाथ ऐसे डालेंगे, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है। बायां हाथ डालेंगे ऐसे, ऐसे डाल के और ऐसे घूमेंगे अब राइट साइड से। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा है, और पेनक्रियास के लिए। फिर दूसरी ओर से। कितना अच्छा है। ऐसे 3 अभ्यास हो गए। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन। बाएं पैर मोड़ लेंगे, दाहिना पैर उसके ऊपर रख लेंगे, घुटने पर घुटना। ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, जैसे आसानी से बैठ सकते हैं। फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लो, दूसरा हाथ पीछे से लो, पीछे से पकड़ना। पकड़ने, छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ने में दिक्कत हो रही है, ये नसें खींच रही है। दूसरी तरफ से दाहिना पैर मोड़ लिया, बायां उसके ऊपर रखा, फिर ऐसे।
पीछे से पकड़ में आ गया ना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कंधों में दर्द, सर्वाइकल पेन, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। ये कितने अभ्यास हो गए? 4। उल्टे लेट करके लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। कितना अच्छा है, देखो ऐसे छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते रहते हैं दिन भर। छोटे बच्चों का प्रिय आसन है ये, बटरफ्लाई और ये वाला मकरासन। अब जिनको कमर में दर्द हो ध्यान से सीख लेना है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, इतना ही करने से कमर में दर्द पूरा अच्छा हो जाता है। बैक एक के लिए, और ये वेट के लिए भी बताए थे, भुजंगासन, सलभासन। ये फ्री भुजंगासन। दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी सामने से उठा देते हैं, छाती उठा देते हैं नाभि तक। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे नीचे आए। उठाइए सामने से, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, हथेलियां से, फिर उठाइए सामने से। अब सलभासन, ये जो मोटापा के लिए भी बताए थे दोनों अभ्यास हमने आपको। एक एक पैर को ऐसे उठाना, फिर दोनों तरफ से उठा देना ऐसे।